Good morning, student. Today we will start our next chapter, the black aeroplane, in our book First Flight. First Flight book का जो next chapter हम लोग पढ़ेंगे, the black aeroplane. जो black aeroplane chapter है वो हम previous video में मैंने एक chapter आपको पढ़ाया था, two stories about flying. उसमें फर्स्ट स्टोरी हम लोग पढ़े थे his first flight and second story हम पढ़ेंगे the black aeroplane. ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पहले तो स्टार्टिंग जब ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही साधारण सी है, इसमें कुछ सरप्राइजेस नहीं लग रहा, लेकिन इसका एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसका एंड थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है. सो आई विल एक्सप्लेन टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, और आप लोग इसे बहुत ही मतलब केयरफुली सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा. सो नाउ स्टार्ट. इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है ही इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन, यानी वो क्या कर रहा है, वो एक एरोप्लेन को लेकर के उड़ रहा है, यानी एरोप्लेन चला रहा है, एरोप्लेन उड़ा रहा है. वो जो एरोप्लेन है वो ओल्ड डकोटा नाम का एरोप्लेन जो है उसका जो नाम है DS-088. इस एरोप्लेन का नाम DS-088 है, और एरोप्लेन जो है वो फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है. ये दो चीज़ें इस चैप्टर की मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको क्लियर है इस एरोप्लेन का नाम क्या है और एरोप्लेन जा कहाँ रहा है. तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो एरोप्लेन को लेकर के अपने इंग्लैंड जा रहा है. ठीक है, फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है. इंग्लैंड उसका, यानी कि वो जब एरोप्लेन को लेकर के इंग्लैंड जा रहा है तो रास्ते में वो मतलब काफ़ी हैप्पी था, काफ़ी खुश था. अपने एरोप्लेन को चलाते हुए काफ़ी, मैं मतलब जैसे होता है कि इमेजिन करना कि मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा, अपने घर पहुंचूंगा, तो उसे क्या क्या करना होगा. उसे इंग्लैंड के वो जो वहाँ का जो ब्रेकफास्ट था, जो लंच था, वो सारी चीज़ें उसे मतलब याद आ रही थी. इन चीज़ों को सोचता हुआ एरोप्लेन को लेकर के जो एरोप्लेन अपना लेकर के जा रहा है. फिर क्या होता है कि अचानक से जो वेदर था, यानी जो मौसम था, बहुत ही क्लाउडी वेदर था, यानी कि बहुत ही बादल लगे हुए थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि रेनी वेदर था. तो उस रेनी वेदर में बहुत सारे क्लाउड को देख करके यानी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा. इसे देख करके उसे लगा कि मुझे रिटर्न हो जाना चाहिए. पहले तो वो क्या करता है कि पैरिस कंट्रोल पे कॉल करके बताता है कि मैं DS-088, और फिर वहाँ से उसे गाइड किया जाता है कि उसे 12 डिग्री वेस्ट उसे मुड़ जाना चाहिए. वहाँ से उसको गाइड किया जाता है, जिससे वो 12 डिग्री वेस्ट मुड़ने का जिसमें उसको सलाह दिया जाता है, बताया जाता है. तो उसके बाद वो 12 डिग्री वेस्ट तो मुड़ जाता है, लेकिन जो क्लाउडी वेदर देख करके, जो वेदर इतना क्लाउडी था, तो उसको लग रहा था कि ऐसे मौसम में तो जो आप जनरल सी बात है कि बहुत सारे हम सुनने में भी आता है कि प्लेन जो होते हैं वो क्रैश हो जाती है, इसलिए सारे प्लेन वगैरह कैंसिल कर दिए जाते हैं जब इस तरह का मौसम होता है. लेकिन उसे फिर एक बार तो उसे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे रिटर्न हो जाना चाहिए, लेकिन 150 किलोमीटर वो आगे आ चुका था, यानी अपने एरोप्लेन को लेकर के वो उस जगह से 150 किलोमीटर आगे जा चुका था. और उसे लगता है कि एक बार उसे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए. फिर जब वो अपना फ्यूल देखता है तो उसका फ्यूल भी बहुत ही शॉर्ट था. फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे रिस्क लेना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए. फिर उसे कहीं ना कहीं उसे अपना घर दिखाई दे रहा था, और उसे घर जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी. घर जाकर के वहाँ का जो ब्रेकफास्ट था, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, उन सब चीज़ों को वो सोचता है. और ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वो क्या करता है, वो अपने एरोप्लेन को आगे बढ़ा लेता है. धीरे धीरे मौसम इतना ज़्यादा, जो वेदर था इतना ज़्यादा मतलब अंधेरा छा जाना और इतना ज़्यादा खराब होने लगा कि चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरा हो गया. यानी उस बादल में उसे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. यहाँ तक कि उसके पास जो रेडियो थे, जो चीज़ें उसके पास गाइड करने के लिए थी, वो सारी चीज़ें उसकी धीरे धीरे खराब हो गई. वो कॉल भी नहीं कर सकता था, वो कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था. इस तरह के कंडीशन हो गए. वो काफ़ी डरा हुआ था कि अब ऐसे मौसम में एरोप्लेन लेकर के आप अपने, कहने का मतलब, जो पहले एक बार उसने क्या कहते हैं कि पैरिस कंट्रोल पे जो एक बार कॉल किया, वहाँ पे एक बार जो कांटेक्ट किया, तो उसे वहाँ से गाइड किया गया कि उसे 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना चाहिए. इस तरह से उसके जो कांटेक्ट थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए, यानी कि उसके जो कांटेक्ट जो भी सिस्टम थे वो खराब हो गए. उसके बाद क्या होता है कि अचानक से इस अंधेरे में इस तरह
कि अंधेरे में जब उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी हो सकता था, ऐसे में उसे कहीं से अपने सामने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। और वो ब्लैक एरोप्लेन देख करके उसे लगता है कि शायद मतलब उसे ऐसे अचानक से ब्लैक एरोप्लेन जो दिखाई देता है, उसे देख करके थोड़ी सी साहस आती है। और उसे देखने के बाद उसे लगता है कि शायद ये मुझे गाइड करेगी, और उसे लगता है कि उस एरोप्लेन में जो भी हो वो उसे गाइड कर रहा है, शायद वो उसे कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ। और इस तरह से क्या करता है कि उसी ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ, उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता हुआ आगे निकलते चला जाता है, और धीरे धीरे ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां वो वेदर मतलब मौसम एकदम क्लियर हो चुका था, यानी कि वो उस जो क्लाउडी वेदर में फंसा हुआ था, जो मतलब कहने का मतलब कि अच्छे तरीके से वहाँ से बिल्कुल सेफली वो निकल आता है अपने एक्यूरेट प्लेस पे, फिर उसे अपने नीचे ऐसे जगह पहुँचता है जहाँ उसे अपना रोडवे यानी कि नीचे सिटी दिखाई देती है, एक क्लियर वे दिखाई देता है, अब उसे बहुत ही सांत्वना मिलती है। फिर वो अपने प्लेन को लैंड करता है। लैंड करने के बाद जब वो आता है, यानी कि जब कंट्रोल रूम में आता है, तो वहाँ एक लेडी जो कंट्रोल रूम में बैठी होती है उससे कांटेक्ट करता है, उसे कहता है कि वो कौन से वो जो प्लेन थी जिसने मुझे फॉलो किया, जिसने मुझे इस तरह के मौसम में, इस तरह का जो कंडीशन था, उस कंडीशन से मुझे बचाया, निकाला। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो कौन था, या तो मुझे उससे मिलवाइए, या फिर उसके तक मुझे पहुँचाइए, या मुझे मिलवाइए, या मुझे उसका नाम बताइए ताकि मैं जाकर के उसका धन्यवाद तो कर सकूँ। वो लेडीज ये चीज़ें सुनकर के बहुत ही सरप्राइज रह जाती है, वो कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी मैंने रडार पे केवल आपका ही एरोप्लेन देखा, आपके एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं था। उसकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर ना करते हुए मतलब उसे भी सरप्राइज लगता है, लेकिन वो बहुत ही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसने देखा था उसी एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ उस तरह के मौसम से और उस तरह की कंडीशन से बाहर निकला था, इसलिए उसे कॉन्फिडेंस था नहीं कि वो एरोप्लेन तो था ही। और वो बार बार उस जगह पर जाकर के उसे ढूंढता है, देखता है, अपने पीछे देखता है, सब जगह देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। और वो लेडी भी यही कहती है कि रडार पे कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया, उस एरोप्लेन को तो किसी ने भी नहीं देखा, केवल रडार पे आपका ही एरोप्लेन शो कर रहा था और केवल आपका ही एरोप्लेन था। बाकी इस तरह के वेदर में, इस तरह के मौसम में और कोई एरोप्लेन आगे नहीं बढ़े थे, यहाँ तक कि सारे प्लेन जो उसे कैंसिल कर दिया गया और ऐसे कोई भी एरोप्लेन नहीं थे। तो आखिर ये कौन था, ये ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसने उसकी उस कंडीशन से बाहर निकाला, उसकी हेल्प की? यही इसका एंड सरप्राइजेज है। और इसका जो ये ब्लैक एरोप्लेन कौन था, किसने उसकी मदद की, ये चीज़ें लास्ट में भी क्लियर नहीं की गई हैं। ये मिस्टीरियस हो गया, यानी एक रहस्यमय हो गया, यहाँ पे वो चीज़ें बताई नहीं गई हैं। यही इसका एंड जो है वो हमें सरप्राइज करने वाला है। स्टार्टिंग में तो हमें स्टोरी लगा कि बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन जब वीडियो में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें थिंक करने पे मतलब लगता है कि हाँ मुझे सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर ऐसा वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसे केवल उसी ने देखा और उस एरोप्लेन ने इसे गाइड किया, वो जिसको वो फॉलो करता हुआ उस तरह की कंडीशन से बाहर निकला और सेफली अपने जगह पर पहुंच गया। ये चीज़ें थोड़ी सी सरप्राइजेज हैं। तो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछेंगे आपके स्टोरी में। बस ये छोटी सी स्टोरी थी जिसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। आपका जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें सिर्फ इस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताया गया कि ब्लैक एरोप्लेन ने एक ऐसे एरोप्लेन की हेल्प की जो बहुत ही बुरे कंडीशन में फंसा हुआ था, बहुत ही बैड कंडीशन में फंसा हुआ था, लेकिन इस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये ब्लैक एरोप्लेन था कौन। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को सेंड करेंगे, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।